परिवारों के बीच में अंतर कलह या जो मतभेद होते हैं उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे विवाद जन्म होते हैं घर के अंदर। उनको ये देख लेना चाहिए कि क्या हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, क्योंकि 1 साल तक कोर्ट में तलाक का मुकदमा लगाया नहीं जा सकता। इसलिए पति ने इंतजार किया और 365 दिन पूरे होने के साथ ही 366वें दिन उसने तलाक का मुकदमा लगाया। अफसोस की बात है कि अगर आप पति पत्नी के विवाद को तुरंत सुलझाने की कोशिश करें, तुरंत कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करेंगे, तो शायद मामला बिगड़ जाएगा। नमस्ते। द कानून शो पावर्ड बाय इंदौर शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट रचित अग्रवाल और आज इस कानून शो की सीरीज में हम वीडियो लेकर के आए हैं समाधान मैरिज काउंसलर के फाउंडर सेवानिवृत्त जज सुबोध कुमार जैन साहब को। आज इस शो में, इस एपिसोड में हम बताने वाले हैं कि जब कोई घरेलू विवाद होता है, जब पति पत्नी के बीच में बहुत अलग अलग तरह के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, विवाद होने लग जाते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जैसे वन स्टॉप सेंटर वगैरह, वहाँ पर लोग जाने लग जाते हैं, एक दूसरे की शिकायतें करते हैं, केस प्रकरण दर्ज करा देते हैं। तो समाधान कैसे हो? तो मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि समाधान मैरिज काउंसलर जो आपने एक नई श्रृंखला शुरू की है, जहाँ पे आप परिवारों के बीच में अंतर कलह या जो मतभेद होते हैं उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, अक्सर देखने में आता है कि छोटे छोटे विवाद जन्म होते हैं घर के अंदर। पति पत्नी जब साथ में एक परिवार के रूप में घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, तब वो विवाद उत्पन्न होते हैं और शायद तभी अगर उनको सुलझा लिया जाए तो विवाद बढ़ते नहीं हैं। तो उस समय पे जब पति पत्नी एक दूसरे से ये कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, क्या करना चाहिए जिससे समाधान हो जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं 35 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। मैंने इंदौर में फैमिली कोर्ट में भी 3 साल तक प्रिंसिपल जज के रूप में काम किया है। इंदौर में बहुत सारे मुकदमे मुझे देखने को मिले। अक्सर ऐसे कई मुकदमे वास्तव में देखने को मिले जहां पति और पत्नी एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हुए भी कोर्ट कचहरी में अपने मुकदमे पेश करते हैं, जी। उनके मुकदमे लड़ते हैं। लेकिन उसमें मेरा पति पत्नी के रूप में उनको सलाह देने का जहाँ तक प्रश्न है, वास्तव में उनको ये देख लेना चाहिए कि क्या हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तब तो उनको सुलह की बात करना चाहिए। वरना आप तलाक कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप रह ही नहीं सकते हैं, आपके बीच में विवाद इतने ज़्यादा है कि भविष्य में भी विवाद की संभावना है, तो उचित होगा कि आप समय रहते अपने रिश्ते को ख़त्म कर लें। एक उदाहरण और एक केस के माध्यम से मैं आपको इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक कपल की शादी हुई, शुरुआती दौर में ही उनके विवाद हो गए। क्योंकि 1 साल तक कोर्ट में तलाक का मुकदमा लगाया नहीं जा सकता, इसलिए पति ने इंतजार किया और 365 दिन पूरे होने के साथ ही 366वें दिन उसने तलाक का मुकदमा लगाया। 2 साल तक मुकदमा चला अदालत में। फिर किसी ने काउंसलिंग की, समझाया बुझाया, बिठाया उनको। आफ्टर ऑल पति पत्नी दोनों मान गए, मुकदमा खत्म करके घर चले गए। 1 साल बाद उन्होंने बच्ची पैदा कर ली और बच्ची पैदा होने के बाद फिर से तलाक का मुकदमा दोबारा अदालत में आ गया और वर्ष 2018 में उस तलाक के मुकदमे का फैसला मेरे समक्ष हुआ। हमारा ये कहना था कि जब आप रह नहीं सकते, ये आपको पता चल गया, ये आपने एहसास कर लिया कि आपका पार्टनर कैसा है, क्या इसके साथ आपका जीवन कट सकता है या नहीं। अगर आप श्योर नहीं है कि ये जीवन काटा जा सकता है, तो उस रिश्ते को कंटिन्यू ना करें। अब इसमें आपका तलाक भी हुआ और आपने एक नई जिंदगी बच्ची के रूप में और उसको बर्बाद करने के लिए छोड़ दी। अगर उनका शुरुआती दौर में ही पहले साल में तलाक हो गया होता, शायद दोनों अपने अपना जीवन व्यवस्थित कर चुके होते, तो ये नए संकट में नहीं पड़ते। ऐसा एक प्रश्न मेरे मन में अभी उपज हुआ है इस बात को लेकर के कि एज अ जज जब आप उस कुर्सी पर बैठे थे, जब आपकी कलम से न्याय होना था, तो कहीं ना कहीं आपके मन में पति, पत्नी और बच्ची तीनों को लेकर के प्रश्न उठते होंगे। तो आपने उस बच्ची को लेकर के किस तरीके से न्याय करने की कोशिश की? देखिए, प्रत्येक न्यायाधीश या प्रत्येक वकील या प्रत्येक व्यक्ति जब एक छोटे से बच्चे को माँ बाप के बीच में झगड़े के रूप में देखता है, तो हर एक का यह प्रयास होता है कि ये परिवार बचना चाहिए, बच्ची को माँ भी मिलना चाहिए, बच्ची को पिता भी मिलना चाहिए।
निश्चित रूप से कोई भी सामान्य ज्ञान का व्यक्ति, सामान्य अनुभव का व्यक्ति नहीं चाहेगा कि एक इतना छोटा सा बच्चा हो और उसको माता से या पिता से अलग रहना पड़े। बड़ा दर्दनाक सीन बनते हैं न्यायालय में जब बच्चों को माँ बाप से अलग होना पड़ता है। लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि इनके बीच में संभावना ही नहीं है, हिंसा अगर होने लगे दोनों के बीच में, वर्तमान समय में जैसा देख रहे हैं, एकांत होता है, पति पत्नी का बेडरूम होता है, घर के एकांत में रहते हैं, अगर उनके बीच में हिंसक वातावरण उत्पन्न होने लगे तो इस बात की संभावना भी रहती है कि कभी ये मामला ना सिर्फ वाद विवाद बल्कि कभी हिंसा का रूप भी ले सकता है। ऐसे में वास्तव में बड़े कठोर हृदय से बच्ची का हित देखते हुए भी निर्णय लिए जाते हैं कि कम से कम उनका जीवन व्यवस्थित तो रहे, सुरक्षित तो रहे। इसलिए हर एक प्रयास सभी करते हैं कि बच्ची का जीवन उनके माँ बाप दोनों के साथ निकले। जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होती हैं तभी ऐसे फैसले किए जाते हैं कि बच्ची किसी एक के साथ ही रहती है। हम्म। तो यदि किसी व्यक्ति को ऐसे विवाद में, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, यदि उसे ये समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि होता है कि जब विवाह होता है, आजकल हम देखते हैं लव मैरिजेस का दौर है, जहाँ पे प्रेम विवाह करते हैं लोग, एक दूसरे के साथ लंबा समय व्यतीत कर चुके होते हैं, एक दूसरे को काफ़ी जान चुके होते हैं और फिर विवाह बंधन में बनते हैं। उसके बाद विवाद उत्पन्न होने शुरू होते हैं और विवाद उत्पन्न होते हुए भी उनका मन कठोर नहीं हो पाता, वो ये नहीं समझ पाते कि क्या हम इस पार्टनर के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं सही। या नहीं करना चाहते हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं होती इस बात की। सही। तो क्या इस बात का समाधान कहीं मिल सकता है? बहुत 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 मेरे मन में भी हमेशा ये प्रश्न रहता है और ये मेरे अनुभव में भी आया है कि वास्तव में मुकदमा करने वाले, मुकदमा लड़ने वाले पति और पत्नी चाहते क्या हैं ये उनको ही नहीं पता होता है। जी। जब कभी तलाक के मुकदमे में पूछा जाता है कि जिसने तलाक का मुकदमा लगाया कि आप तलाक चाहते हैं, वो जी। असमंजस का जवाब मिलता है कि तलाक चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तलाक लेके क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो हम्म। वास्तव में उनको नहीं पता होता कि हमने जिस सहायता के लिए अदालत में मुकदमा लगाया कि वास्तव में हम वो सहायता चाहते भी हैं या नहीं। हम्म। मेरा अनुभव रहा है और फैमिली कोर्ट में अक्सर ही देखा जाता है कि पति और पत्नी के विवाद सिर्फ एक दूसरे को क्रोध, उत्तेजना और नफरत के कारण पराजित करने के लिए मुकदमेबाजी की जाती है। जी। उन्हें जैसी सलाह मिलती है मुकदमा लगा दिया जाता है, जी। बिना इस बात को जाने कि वास्तव में इससे उनको क्या मिलने वाला है। जी। ऐसे स्टेज पर मैरिज काउंसलर एक आपको बहुत सही सलाह दे सकता है कि वास्तव में आपका हित किसमें है, आपको क्या करना चाहिए। जी। आपको वास्तव में तलाक लेना है या नहीं लेना है, कोई मुकदमा लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये मैरिज काउंसलर आपके हित की सलाह देगा। सिवाय इस बात के लिए नहीं जाएंगे हम कि आप जीत जाएं या हार जाएं। सवाल इसका कि आपका हित किस चीज में है, आपकी परिस्थितियों के अनुसार, आपकी पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार, आपके बच्चों की स्थिति, आपकी आर्थिक वैचारिक जो भी स्थिति है, उनको देखते हुए आपके लिए उचित क्या होगा। हम्म। क्या ये पति पत्नी के रूप में इस रिश्ते को कंटिन्यू किया जाना चाहिए अथवा कुछ समय देना चाहिए। इस समय देने से भी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। अनुभव की बात है कि अगर आप पति पत्नी के विवाद को तुरंत सुलझाने की कोशिश करें, तुरंत कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करेंगे तो शायद मामला बिगड़ जाएगा। इसमें गैप दे दीजिए, लोगों को सोचने का समझने का समय मिल जाएगा। एक साल अलग रख के देखेंगे, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, शायद विवाद समाप्त हो जाए। तो महत्वपूर्ण यह है कि वास्तव में वो क्या चाहते हैं, क्या उनको होना चाहिए, इसकी सलाह, सही सलाह का एक अभाव मिलता है। इसलिए लोग बिना ज्ञान के, बिना मतलब के, बिना जानकारी के मुकदमेबाजी लड़ते रहते हैं। ऐसे समय में मैरिज काउंसलिंग एक सही सलाह देने का स्रोत हो सकता है। और वाकई ये बात तो सत्य है कि जैसा आपने कहा कि चाहे जज हो, न्यायाधीश हो, या एडवोकेट हो, वकील, या कोई भी जन सामान्य हो, कोई भी नहीं चाहता कि कोई परिवार बर्बाद हो। और इसके लिए सब लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं, एक सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है ये सॉल्यूशन, ये जो समाधान है, इससे कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों की जीत होती है, इसमें हारता कोई नहीं है। और यदि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस होती है तो खर्चा भी होता ही है, निश्चित। निश्चित है। तो इससे अच्छा है कि किसी मैरिज काउंसलर के माध्यम से कम खर्च में विवाद का समाधान कर लिया जाए। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। हम और ऐसे वीडियोस के साथ आपके पास आते रहेंगे और नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने परिचित लोगों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।